हेलो एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली। रुद्र सूक्त हिंदी में अर्थ सहित। रुद्र सूक्त यानी कि नील सूक्त का पाठ करने से, महीने भर इसका पाठ करने से सभी दुखों और शत्रुओं का होता है नाश। रुद्र सूक्त को हमारे शास्त्रों में अमृत का प्राप्ति का एक विशेष स्थान साधन बताया गया है। सावन के महीने में रुद्र स्तुति का पाठ करने से शिव जी को अभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और सभी शत्रुओं और जीवन में दुखों का नाश करने के लिए रुद्र स्तुति का विशेष महत्व है। भगवान शंकर जी को जलधारा सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए जल से अभिषेक करते समय रुद्र स्तुति को प्रमुख बताया गया है। रुद्र अभिषेक अंतर्गत रुद्र अध्याष्टाई पाठ 11 बार रुद्र सूक्त का बोलने पर रुद्राभिषेक पूर्ण माना जाता है। फल की दृष्टि से इसका आध्यात्मिक महत्व, रुद्र सूक्त आध्यात्मिक, अधिदैविक एवं अधिभौतिक त्रिविध तपों से मुक्त करने के लिए तथा अमृतत्व और की ओर अग्रसर करने का आध्यात्मिक सरल और कारगर उपाय है। रुद्र स्तुति का पाठ करने वाला अपने सर्वपूर्ण पापों, भयों, दुखों छुटकारा पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ इस स्तुति को भावार्थ सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए जानते हैं। जय महाकाल जय महाकाली रुद्र स्तुति संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय हो माँ आदि शक्ति जगदम्बा। दुखों को दूर करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपको बाणों के लिए नमस्कार है और आपको दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। हे गिरिशत, कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले या मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले हे रुद्र, आपको जो मंगलदायक, सौम्य, केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अंत सुखकारक शरीर से हमारी ओर देखिए, अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथों में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो और आप मेरे पुत्र, पौत्र तथा गो, अश्व आदि का नाश मत कीजिए। कैलाश पर शयन करने वाले आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार हमारा समस्त संसार ताप रहित, निरोग और निर्मल मन वाला बने, वैसा आप करें। आध्यात्मिक, बंधनशील, समस्त देवताओं के मुख्य, देवतागणों के हितकारी तथा रोगों को नाश करने वाले रुद्र, मुझे सबसे अधिक बोले जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊँ। हे रुद्र, समस्त सर्प, व्याघ्र आदि हिंसों का नाश करते हुए आप आदि गमन करने वाली राक्षसियों से हमसे दूर कर दे। उदय के समय ताम्र वर्ण अत्यंत रक्त, अस्तकाल में अरुण वर्ण रक्त, अन्य समय में वधु पिंगल वर्ण तथा शुभ मंगलों में जो वह सूर्य रूप है वही रुद्र है। किरणों में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य में सभी और स्थित है, इनके क्रोध हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं। जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती है, विष धारण करने से जिनका कंठ नीला वर्ण हो गया है तथापि विशेषतः रक्त वर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रविमंडल स्थित रुद्र हमें सुखी करते। नीलकंठ, सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो अनुचर है उसके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष्य की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रत्यक्षा का त्याग कर दे और अपने हाथ में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दे, अर्थात हम पर अनुग्रह करे। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र का धनुष्य प्रत्यक्षा रहित रहे, तूर्णिर में स्थित बाधाओं के नोकदार अग्रभाग नष्ट हो जाए। इन रुद्र
के जो बाण है वे नष्ट हो जाए तथा इनके खड़ग रहने को कोश खड़ग रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र हमारे प्रति सर्वथा करुणामय हो जाए। अर्थात अधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आपके हाथों में जो धनुष्य आयुध है उस सदरुद्र तथा अनुद्रव्यकारी धनुष्य से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष्य रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे, अर्थात हम न मारे, और आपके जो बाणों से भरा तरकश है उसे हमसे दूर रखिए। जो तूनीर और सहस्त्र नेत्रों धारण करने वाले हैं, हे रुद्र, धनुष्य की प्रत्यक्षा दूर करके और बाणों के अग्रभागों को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और प्रसन्न मन वाले हो जाए। हे रुद्र, शत्रुओं को मारने में प्रगल्भ और धनुष्य पर न चढ़ाए गए आपके बाणों के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों भुजाओं और धनुष्य के लिए भी हमारा प्रणाम है। हे रुद्र, हमारे गुरु पृथुव्य और वृद्धजनों को मत मारिए, हमारे बालक की हिंसा मत कीजिए, हमारे तरुण को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए तथा हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए, हमारी गौओं को मत मारिए, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोध युक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। हवि से युक्त होकर हम सब सदा आह्वान करते हैं। भुजाओं में सुवर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है। दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप हरि केशव वृक्ष रूप से रुद्रों के लिए नमस्कार है। जीवों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कांतिमान बाल तृण के समान पित्त वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मार्गों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। नील वर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवीत धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से परिपूर्ण मनुष्य के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कपिल वर्ण वाले अथवा वृषभ पर आरूढ़ होने वाले तथा शत्रुओं को बेंधने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्रो पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के आयुध रूप अथवा जगत्रिवर्धक रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उद्धत आयुध वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। देहों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। न मारने वाले सारथी रूप के लिए रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहित वर्ण वाले तथा ग्रह आदि के निर्माता विश्वकर्मा के रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भुवन का विस्तार करने वाले तथा समृद्धि का कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। औषधियों के लिए रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अवलोचन कुशल व्यापार कर्ता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वन के लिए लता वृक्ष आदि पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में उग्र शब्द करने वाले तथा शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हाथी घोड़ा रथ पैदल आदि सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्ण पर्यंत प्रत्यक्षा खींचकर युद्ध में शीघ्रता पूर्वक दौड़ने वाले अथवा संपूर्ण लाभ की प्राप्ति करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरणागत प्राणियों पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को बेंधने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हम सब प्रकार से प्रहार करने वाली शूर सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। खड़ग चलाने वाले महान रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त चारों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से आपन बाजार वाटिका आदि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वाचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करने से उसे
ठगने वाले रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वाले पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। बाण तथा तूणीर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वाले के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आदि चुराने वालों रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों पर घात करने के लिए खड्ग धारण कर रात्रि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा दूसरों को काटकर उसका धन हरण करने वाले के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण करके पर्वत आदि दुर्गम स्थानों में विचरण करने वाले रुद्र को नमस्कार है। छल पूर्वक दूसरों के क्षेत्र गृह आदि का हरण करने वालों के पालक रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। लोगों का भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष्य धारण करने वालों आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष्य पर प्रत्यक्षा चढ़ाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष्य पर बाण का संधान करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष्य को भली भांति खींचने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बाणों को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन करने के लिए बाण चलाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को बेंधने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्वप्राव्यवस्था का अनुभव करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। जगत के अवस्था वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शुभ पुष्टि अवस्था वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बैठे हुए आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभा रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वरूप रूपों के लिए नमस्कार है। अश्वपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से बेंधन करने वाले देवसेना रुद्रों के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से बेंधन करने वाले देवसेना रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट भृत्यों समूह वाली ब्रह्मा आदि माता समूह रुद्रों के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। देवनाचुर भूतगण रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भूतगणों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जाति समूह रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विभिन्न जाति समूहों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासु रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासु के अधिपति आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। निष्कृष्ट रूप वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। नानाविध रूपों वाले विश्वरूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ विहीन आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथों के अधिष्ठाता रुद्रों के लिए नमस्कार है। सारथी के रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जाति तथा विद्या आदि से उत्कृष्ट रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्रमाण आदि अल्प रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शिल्पकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ निर्माता रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। कुंभार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। लोहकार रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। वन पर्वत आदि में विचरने वाले निषाद रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले पुल्क साधी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के गले में बांधी हुई रस्सी धारण करने वाले रुद्र रूपों के लिए नमस्कार है। और मृगों की कामना करने वाले व्याध रूप आप रुद्रों में नमस्कार है। श्वान रूपों को रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वान के स्वामी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्राणियों के उत्पत्ति कर्ता रुद्र के लिए नमस्कार है। दुखों का विनाशक रुद्रों के लिए नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले
के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। हलाहल पान फलस्वरूप नीलकंठ वर्ण के कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मुंडित केश वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हजार नेत्र वाले इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। आध्यात्मिक सेचन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और बाण धारण करने वाले रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। अल्प देह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संकुचित अंगों वाले वामन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। बृहत्काय रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्धावस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अधिक आयु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या विनय आदि गुणों से संपन्न विद्वानों के साथी रूप के लिए नमस्कार है। जगत के आदिभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। और सर्वत्र मुख्य रूप से रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है। वेगवान वस्तु में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। जल में प्रवाह विद्यमान आत्म लाघी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। और द्वीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। अति प्रशंसीय ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत युवा अथवा कनिष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत में आदि में हिरण्यगर्भ रूप से पादुभूत हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय के समय कालाग्नि के सदृश रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सृष्टि प्रलय के मध्य में देव नर तर्क गादी रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अभी इंद्रिय रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा वणित रुद्र के लिए नमस्कार है। गाय आदि जघन्य प्रदेश से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और वृक्ष आदि के मूल में निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंधर्व नगर में होने वाले अथवा पुण्य और पापों से युक्त मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्यभिचार में रहने वाले अथवा विवाह के समय हस्त सूत्र में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों को नरक में वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशल कर्म रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेद मंत्र अथवा यश के द्वारा उत्पन्न रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत के तात्पर्य विषय भूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वस्व संपन्न पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धान्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। धान्य विवेचन देश खिलाहन में उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वनों में वृक्ष लतादि रूप रुद्र अथवा वरुण स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शुक तृण अथवा गुल्मों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रतिध्वनि स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तथा शत्रुओं को विदर्न करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीर्षस्थान धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कपास निर्मित देह रक्षक अंगरखा धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहे बख्तर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुलबंद युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुभी भेड़ी विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। भेरी आदि वाद्यों में बजने में प्रयुक्त होने वाले दंड आदि विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रगल्भ स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सत असत का विवेकपूर्ण
पूर्वक विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खड़ग धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तुनीर तरकश धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नाना विविध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्तम त्रिशूल रूप आयुध धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्रेष्ठ पिनाक धनुष्य धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शूद्र मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ गज अश्व आदि योग्य विस्तृत मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्गम मार्गों में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जहाँ झरनों का जल गिरता है उस भूप्रदेश में अथवा पर्वतों के अधोभाग विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। नरहर के मार्ग में स्थित अथवा शरीरों में अंतर्यामी रूप विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सरोवर में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सरिता दिगों में विद्यमान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कृपों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। गत स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरद ऋतु बादलों में अथवा चंद्र नक्षत्र आदि मंडल में विद्यमान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। आतप धूप में उत्पन्न होने वाले रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। मेघों में विद्यमान रुद्र रूप के नमस्कार है। विद्युत होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा अवर्षण के में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है। वायु में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। ग्रह भूमि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा सर्व शरीर वासी रुद्र के लिए नमस्कार है। ग्रह भूमि में रक्षक रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। चंद्रमा में स्थित अथवा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित विराजमान सदाशिव रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वाविध अविष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। उदित होने वाले सूर्य के रूप ताम्रवर्ण रुद्र के लिए नमस्कार है। और उदय के पश्चात अरुण कुछ रक्त वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों को सुख प्राप्ति करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों के अधिपति सर्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संहार काल में प्रचंड स्वरूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भयानक रूप से शत्रुओं को भयभीत करने वाले रुद्र को के लिए नमस्कार है। सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दूर स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में रावण हता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। हरित वर्ण के पत्र रूप केशों वाले कल्पित स्वरूप रुद्र के लिए रुद्र नमस्कार है। ज्ञानोपदेश के द्वारा अधिकारी जनों को तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सुख के उत्पत्ति स्थान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भोग तथा मोक्ष के सुख प्रदान करने वाले रुद्र को नमस्कार है। लौकिक सुख देने वाले रुद्र को लिए नमस्कार है। वेदांत शास्त्रों में होने वाले ब्रह्मैक्य साक्षात्कार स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। कल्याण रूप निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने दोनों भक्तों की निष्पाप बनाकर कल्याण रूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार समुद्र के अपर तीर पर रहने वाले अथवा संसारित जीवन मुक्त विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। दुख पाप आदि से प्रकृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्मा साक्षात्कार करावर संसार को तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा नदियों के तट पर उत्पन्न होने वाले कुरादि बाल तूर्ण रूप के रुद्र के लिए नमस्कार है। और जल के विकार स्वरूप फन में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों के बालुका में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदी आदि प्रभाव होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शुद्र पाषाणों वाले प्रवेश रूप विद्यमान
रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जटा मुकुटधारी रुद्र के लिए नमस्कार है। शुभाशुभ देखने की इच्छा से सदा सामने खड़े रहने वाले अथवा सर्वथा अंतर्यामी स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। उस पर भूमि स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अनेक जनों के संसेवित मार्ग होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गो समूहों में विद्यमान अथवा वज्र में गोपेश्वर के रूप में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गौशालों में रहने वाले गोष्ठों का रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शैया में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। ग्रह में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हृदय में रहने वाले जीव रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के भंवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्ग अरण्य आदि स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विषम गुरु ही गिरि गुहा आदि अथवा गंभीर जल में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। काष्ठ आदि काष्ठ शुष्क पदार्थों में भी सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। आई काष्ठ आदि में सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार। धूलि आदि विराजमान पाशव्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रजोगुण अथवा पराग में विद्यमान रजस रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों पर के व्यापार की शांति होने पर भी अथवा प्रलय में भी साक्षी बनकर रहने वाले रुद्र में नमस्कार है। कार है बल जाति तृण विशेष में होने वाले उल्पव्य रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। बण बांडवल में विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। जल याग्नि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों में पत्र रुद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षपनों में स्वतः शीर्ण होने के काल वसंत रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। पुरुषार्थ पारायण में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब और से शत्रुओं का हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब के ओर से अभक्त दीन दुखियों को बना देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भक्तों के दुखों से दुखी होने के कारण दया के अर्थ हृदय होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों का निर्माण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष्यों का निर्माण करने वाले रुद्रों को नमस्कार है। वृष्टि आदि के द्वारा जगत का पालन करने वाले देवताओं के हृदय भूत अग्नि वायु आदित्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धर्मात्मा तथा पापियों का भेद करने वाले अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। आदि रुद्रों के लिए भक्तों के पाप रोग अमंगल को दूर करने वाले तथा पाप पुण्य के साक्षी स्वरूप अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। सृष्टि के आदि मुख्यतया इन लोगों के निर्गत हुए अग्नि वायु सूर्य रुद्रों के लिए नमस्कार है। हे द्रौपे दुराचारी कुसंगित गति को प्राप्त करने वाले, हे अंध संपत्ति सोम पालक, हे दरिद्र निष्परिग्रही नील लहित हमारी पुत्र आदि प्रजाति तथा गो आदि पशुओं से भयभीत मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए, उन्हें किसी प्रकार से रोग से ग्रसित मत कीजिए। जिस प्रकार से मेरे पुत्र आदि गो आदि पशुओं को कल्याण प्राप्ति हो तथा इस ग्राम में संपूर्ण प्राणी पुष्ट तथा उपद्रवी रहित हो, इसके निमित्त हम अपनी इन बुद्धियों को महाबली जटाजुटधारी तथा शूर वीरों के निवास भूत रुद्रों के लिए समर्पित करते हैं। हे रुद्र, आपका जो शांत निरंतर कल्याणकारक संसार की व्याधि निवृत्त करने वाला तथा शारीरिक व्याधि को दूर करने का परम औषधि शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। रुद्र के आयुध हमारा परित्याग करे। क्रुद्ध हुए द्वेषी पुरुषों की दुर्बुद्धि हम लोगों को वर्जित कर दे, अर्थात उन्हें हम लोगों की किसी की प्रकार की पीड़ा न हो पाए। अभिलषित वस्तुओं की वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप अपने धनुष्यों को प्रत्यक्षा रहित करके यजमान पुरुषों को भय दूर कीजिए, उनके पुत्र पौत्रों को सुखी बनाइए। अभिलिष्ट फल और कल्याण
की आध्यात्मिक दृष्टि करने वाले रुद्र, आप हमसे प्रसन्न रहे। आपके त्रिशूल आयुधों को कहीं दूर स्थित वृक्षों पर रख दीजिए। गज चर्म का परिधान करके तप कीजिए और केवल शोभा के लिए धनुष धारण करके आइए। विविध प्रकार के उपद्रव विनाश करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप है रुद्र, आपको प्रणाम है। आपके जो असंख्य आयुध है वो हमसे अतिरिक्त दूसरों पर जाकर गिरे। गुण तथा ऐश्वर्य से संपूर्ण जगतपति रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के असंख्य आयुध है। अनेकों अग्रभागों मुखों को हमसे विपरीत दिशाओं की ओर कर दीजिए, अर्थात हम पर आयुधों का प्रयोग मत कीजिए। पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं, उनके असंख्य धनुष्यों को प्रत्याचार रहित हम करके हम लोगों हजारों कोसों के पार जो मार्ग है उस पर जाकर डाल देते हैं। जो मेघ मंडल से भरे हुए इस महान अंतरिक्ष में जो रुद्र रहते हैं, उनके असंख्य धनुष्यों को प्रत्याचार रहित करके हम लोगों हजारों कोसों से परिस्थित मार्ग पर ले जाकर डालते हैं। उनके काट कुछ भाग नील वर्ण है और कुछ भाग श्वेत वर्ण है, जो तथा धूलोक में निवास करते हैं। उन रुद्रों के असंख्य धनुष्य प्रत्याचार रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। कुछ भाग नील वर्ण और कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठों वाले तथा भूमि के अधोभाग में स्थित पाताल लोक में निवास करने वाले रुद्रों के असंख्य धनुष्य प्रत्याचार रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग में जाकर डाल देते हैं। बाल तूर्ण के समान हरित वर्ण के तथा कुछ भाग नील वर्ण, कुछ भाग शुक्ल वर्ण कंठ वाले जो रहित रुद्र तेजोमय शरीर रहने से शरीरों में रक्त मांस नहीं रहता, वे अश्वत्थ वे आदि वृक्षों पे रहते हैं। उन रुद्रों के धनुष्य प्रत्याचार रहित करके हम लोग हजारों कोसों पे परिस्थित मार्ग पे डाल देते हैं। जिनके सर पर केश नहीं है, जिन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है, जो पिशाचों के भी अधिपति, उन रुद्रों के धनुष्यों का प्रत्याचार रहित करके हम लोग हजारों कोसों के प्रस्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। अन्न देकर प्राणियों का पोषण करने वाले, आजीवन युद्ध करने वाले, लौकिक वैदिक मार्ग का रक्षण करने वाले तथा अधिपति कहलाने वाले जो रुद्र है, उनको धनुष्यों का प्रत्याचार रहित करके हम लोगों हजारों कोसों के परिस्थित मार्ग पर जाकर डाल देते हैं। वज्र खड़ग आदियों को धारण करके जो तीर्थों पे रुद्र जो तीर्थों पे जाते, उनके धनुष्य प्रत्याचार रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार सहित मार्ग पर जाकर डाल देते हैं। खाए जाने वाले अन्नों में स्थित जो रुद्र अभिव्यक्ता प्राणियों को पीड़ित करते हैं, अर्थात धातु वैषम्य के द्वारा उन रोग में उत्पन्न करते हैं, और पात्रों में स्थित दुग्ध आदि विराजमान रुद्र उनका पान करते हैं वाले लोगों को व्याधि आदि के द्वारा कष्ट देते हैं। उनके धनुष्य को प्रत्याचार रहित हम करके हम लोग हजारों कोस दूर सहित मार्ग पे जाके डाल देते हैं। दसों दिशाओं में व्याप्त कर रहने वाले अनेक रुद्र है, उनके धनुष्य को प्रत्याचार रहित करके हम लोग कोसों दूर स्थित मार्ग पर जाकर डाल देते हैं। जो रुद्र धूलोक में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण वृष्टि रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा और दसों दिशा में अंगुलियां करता हूँ, दक्षिण और दसों दिशा में अंगुलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर दसों दिशा में अंगुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर दसों दिशा में अंगुलियां करता हूँ, ऊपर की ओर दसों दिशा में अंगुलियां हाथ जोड़कर सभी दिशाओं को उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करे, वे हमें सुखी बनाए। रुद्र जिस मनुष्य का द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे भी द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग से उन रुद्रों को भयंकर दांतों वाले मुख में डाल देते हैं, अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाए। जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों का बाण पवन रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा और 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण दिशा 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम
पश्चिम की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, ऊपर की ओर 10 अंगुलियां करता हूँ, अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं के लिए उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें, हमें सुखी बनाए। वे रुद्र जिस मनुष्य का द्वेष करते हैं, हम उससे जिनसे द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, उस पुरुष को हम लोग रुद्रों के भयंकर दांतों में मुख में डालते हैं, अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाए। जो रुद्र हम पृथ्वी लोक में स्थित है तथा उनके बाण अन्न स्वरूप उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा 10 दिशा अंगुलियां करता हूँ, दक्षिण 10 दिशा अंगुलियां करे, पश्चिम की 10 दिशा अंगुलियां, उत्तर की 10 दिशा अंगुलियां करता हूँ, उस रकी 10 दिशा अंगुलियां करता हूँ, हाथ जोड़कर सभी दिशाओं के रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें, हमें सुखी बनाए। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं और हमसे जो द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों में डाल देते हैं, अर्थात वे हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण करे जाए। श्री रुद्र सूक्तम समाप्तम। जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद।